में तो एजेंसी सबके लिए बैठी है, मेरे लिए भी बैठी है और लोगों के लिए भी बैठी है। जब जो कोई व्यक्ति हमें सहयोग नहीं करेगा सुरक्षा के लिहाज से, तो कागज सरकारी कर्मचारी को फ्री मिल जाता है, पेन फ्री मिल जाता है, फिर वो वाला पत्र व्यवहार भी हम शुरू करेंगे। हम किसी के साथ में ना किसी को परेशान करेंगे, पर किसी आदमी को ये अधिकार भी नहीं देंगे कि भाई सेक्टर के सुरक्षा के लिहाज से जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें वो बाधा उत्पन्न करे। तो बहुत सारे लोग, कई और सेक्टरों का एक्सपीरियंस भी मैंने लिया। हमारे बीच में हमारे इस इलाके के पूर्व में एसीपी रहे आदरणीय सतीश कैन साहब आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजा के कैन साहब का स्वागत करें। आदरणीय सतीश कैन साहब, बहुत बहुत स्वागत सर। पूरा सोशल डिस्टेंस का हमने पूरा 50 कुर्सी से एक कुर्सी ज्यादा नहीं करी और सारी व्यवस्थाएं करके हमने पहले सैनिटाइज किया। गर्मी को जल्दी हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय कश्यप साहब खड़े हैं। अरविंदर भाई, मैं निवेदन करूंगा बाबूजी को अंदर लिया भी रहे। और अभी जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय इनका सेवानिवृत्ति हुई, उस समय सरकार ने लॉकडाउन को सख्ताई से पालन करने के आदेश और निर्देश दिए थे। तो उस समय हमारी दिल में इच्छा थी कि बढ़िया से करते। आज भी कुछ ज़्यादा बढ़िया हमने कैंसर किया नहीं है, बस काम चलाओ करने का प्रयास किया है। तो हम होने के नाते सरकार के आदेश और निर्देश का पालन किए हैं तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ देखा कि कहने सुनने से को आप देखना, मैंने कहा सोच के आ रहे हैं, बाकी तो सब इनसे तो हमारा देखो जी आएंगे जाएंगे, हमने तो हमेशा साथ रहना है, रखते रहना है, ठीक है ना। थोड़ी लॉन्ग लाइफ के लिए तो हमारा तो आपसे मन मिलना चाहिए। बल्लभी समझिए, माइक माइक माइक, अरे माइक सुनो, अरे नहीं अरे पता तो लगे आप आए हो, कमाल है, कैसे थोड़ी होता है ये तो। हमारे बीच में आदरणीय सुबोध जी भी आए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से इस लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस का एक रूप देखने को हमें मिला सेवा भाव वाला, उसी प्रकार से सेवा भाव से काम करते हुए आदरणीय सुबोध जी, एसीपी साहब भी आ जाएं, एसएचओ साहब भी आ जाएं, पुलिस के और भी लोग आ जाएं, ताकि उनका भी हौसला अफजाई उन बातों से हो सके। तब ये बातें मैं रखूंगा। राजकुमार जी, मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर। स्वागत है सुरेंद्र नेगी जी। हमारे बीच में हमारे एसीपी साहब आ गए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खड़े होकर तालियां बजा के उनका स्वागत करें। सबसे साथ ही हमारे बीच में आए हैं और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के आप नारे लगा के इनका मनोबल बढ़ाएं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद पे आए। और मैं महेंद्र जी से निवेदन करूंगा, हमारा एसोसिएशन तीनों आरडब्ल्यूएस के साथ में मिलके मार्केट एसोसिएशन का है, तो खालसा साहब मार्केट। और मैं निवेदन करूंगा अभी जिस प्रकार से मैं थोड़ी देर पहले आप सब लोगों के बीच में बोल रहा था कि मंच पूरा सजा नहीं था, बोलने में मजा तो आ रहा था पर कम आ रहा था। अब जिस प्रकार से हमारे बीच में हमारे पूर्व के एसीपी साहब भी बैठे हैं, वर्तमान के एसीपी साहब भी बैठे हैं और थाने के थानेदार साहब भी बैठे हैं, तो अब ताकत कुछ मेरे अंदर ज्यादा आ गई है। तो मैं अभी बता रहा था कि भी आज ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने रखा है, इसकी परिकल्पना खालसा साहब के हम बैठे थे, हम लोगों की आपस में चर्चा हुई। जिस प्रकार से लॉकडाउन ये हमारा इस कोरोना नामक संक्रमण के कारण लगा, और इस लॉकडाउन में हम सब लोग दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सेक्टर की तीनों आरडब्ल्यूएस लगी रही और मार्केट से विशेष योगदान खालसा साहब का हमेशा हमें रहा। इस दौरान हमने बहुत सारे कार्यक्रम करे और दिल्ली पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोगों को खास रूप से हिदायत दी हुई थी घरों के अंदर रहना है, और डर भी लगता था अगर 1 घंटा या आधा घंटा बैठ के टीवी देख लो ना तो अपने आप को पॉलिथीन में पैक करके बाहर निकलोगे। ऐसी परिस्थितियां
अभी चल रही हैं। इस प्रकार हम लोग रेगुलर दिल्ली पुलिस के साथ लगे रहे। हमने फर्स्ट डे से ही सेक्टर 1 के सारे गेट बंद कर दिए और दिल्ली पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए अन्य अन्य प्रकार के कार्यक्रम हमने करे। बीट स्टाफ का भी मनोबल, बीट बहुत बढ़िया यहाँ काम कर रही है। पूरे बीट स्टाफ जो सेक्टर 2 सेक्टर 1 देखते हैं उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए हमने उनको एक हेल्थ किट जिसमें कि च्यवनप्राश और सैनिटाइजर और मास्क इत्यादि हम लोगों ने उनको देने का ये किया। हम उनका कोई देखो ऐसा वो हमारे समकक्ष हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी, पर इस दौरान हम उनको भाई के रूप में कि मेरा भाई है, दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है, ये भावना हमारे मन में थी कि नहीं, जिस प्रकार से हमारे घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में इस समय काम कर रहा है या दिल्ली पुलिस में काम कर रहा है या इस संक्रमण के समय में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, तो इस भावना के साथ में हमने सोच के कि हम अपने भाइयों के स्वास्थ्य की चिंता करें जो हमारे लिए दिन और रात भागे भागे ढूंढ रहे हैं। तो हमने उनको भी इस प्रकार की किट दी और बीच में कार्यक्रम हमने किया था कि भाई दिल्ली पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे घरों की महिलाओं ने हमें कहा कि दिल्ली पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है तो आप दिल्ली पुलिस वालों को एक दिन आमंत्रित करो, हम पुष्प वर्षा करके उन लोगों का अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। कि उधर से देख लिया था, मेरी तो हाइट कम है पर एसीपी साहब की हाइट के कारण एसीपी साहब आ गए, तो हमारे कितने लंबे चौड़े एसीपी साहब, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एसएचओ साहब का तारीफ करना अधिकारियों के सामने, मैं ये नहीं कि उनके सामने की तारीफ कर रहा है, एसएचओ साहब का मिलनसार व्यवहार, पहले दिन से ही हमारी उनसे ऐसी फ्रेंडशिप हो गई थी, चलाए हुए थे। उसी प्रकार एसएचओ साहब भी पूरे अपने आरके पुरम क्षेत्र में गरीब लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था और एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करके एसएचओ साहब ने स्वयं मेरे को फोन करके मेरे सेक्टर में कहां गरीब लोग रहते हैं, कहां झुग्गी में गरीब लोग रहते हैं जिनको खाने की आवश्यकता है, किस मकान नंबर के पास अपना बीट सा भेजा, उनको मैंने दिखाया ये यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है। दोनों टाइम का खाना एसएचओ साहब दिल्ली पुलिस की जिप्सी में आता था और दिल्ली पुलिस के जवान उन लोगों को खाना देके जाते थे, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता करते थे। दिल्ली पुलिस का एक रूप इस कोविड-19 में ये देखने को हमें मिला और दिल्ली की पुलिस भारत का दिल दिल्ली है और दिल्ली की पुलिस हमारे लिए हमें ऐसा आदरणीय है। और जिस प्रकार के इस संक्रमण में इन लोगों ने